सोचिए, हमारे चारों ओर बिजली का एक अदृश्य जाल बिछा है। हमारे घर, हमारे फोन, सब कुछ इसी से चलता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये बिजली हमेशा 50 या 60 हर्ट्ज पर ही क्यों दौड़ती है? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर क्यों पूरी दुनिया सिर्फ इन्हीं दो नंबरों पे टिकी है? 40 क्यों नहीं, 80 या 100 क्यों नहीं? चलिए, इस पड़ताल के आखिर तक इसके पीछे का जो साइंस है उसे हम समझ जाएंगे। अगर दुनिया का बिजली का नक्शा देखें तो वो साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील जैसे देश जो 60 हर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ ज्यादातर यूरोप, एशिया और हाँ, भारत भी जो 50 हर्ट्ज पर चलते हैं। मतलब दुनिया बटी हुई है। पर सवाल वही है, ये बंटवारा हुआ कैसे? अब देखिए, अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलें तो कुछ आम जवाब मिलते हैं। लोग कहते हैं कि लाइट का टिमटिमाना या मशीनों की एफिशिएंसी, ये सब वजह हैं। पर सच कहूं तो ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस सतह की बातें हैं। असली वजह तो कुछ और ही है। तो हाँ, ये तर्क कुछ ऐसे हैं कि 60 हर्ट्ज पर बल्ब के टिमटिमाने का चांस कम होता है, लेकिन मशीनों में एनर्जी लॉस थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं 50 हर्ट्ज में ठीक इसका उल्टा, एनर्जी लॉस तो कम होता है, पर बल्ब के फ्लिकर होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये सब असली वजह नहीं है। ये तो सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब नतीजे हैं, कारण नहीं। तो फिर असली वजह है क्या? चलिए अब गहराई में उतरते हैं। इसका सबसे अच्छा सबूत तो हमारी जेब में ही है। अपना फोन या लैपटॉप चार्जर उठाकर देखिए, उस पर साफ साफ लिखा होता है 50-60 हर्ट्ज। मतलब आज की टेक्नोलॉजी को इन दोनों से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। इससे ये तो पक्का हो जाता है कि असली वजह कुछ और ही है। तो चलिए अब आते हैं असली जवाब पर, और ये जवाब छिपा है जहां बिजली बनती है, यानी पावर प्लांट में। यहां सब कुछ बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब कम से कम बर्बादी में ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाना। इस पूरे प्रोसेस को एक रिले रेस की तरह समझिए। सबसे पहले बॉयलर पानी गर्म करके हाई प्रेशर भाप बनाता है। फिर ये भाप तेजी से टरबाइन को घुमाती है, और आखिर में ये घूमता हुआ टरबाइन एक ऑल्टरनेटर को चलाता है जो बिजली पैदा करता है, एक के बाद एक। अब किसी भी चेन की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर ही तो टिकी होती है ना? इस पूरे सिस्टम में बॉयलर सबसे कम एफिशिएंट हिस्सा है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए सिस्टम के बाकी हिस्सों को, खासकर टरबाइन को, अपनी पीक परफॉर्मेंस पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ कहानी का असली हीरो है स्टीम टरबाइन। इंजीनियर्स ने ये पता लगाया कि बड़े बड़े स्टीम टरबाइन कुछ खास स्पीड पर ही सबसे बेस्ट काम करते हैं। मतलब एक ऐसी स्पीड जहां वो भाप की हर बूंद से ज्यादा पावर निकाल सकें। और यहीं हमें मिलता है हमारा पहला मैजिक नंबर, 3600 आरपीएम, यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में 3600 चक्कर। ये एक बड़े स्टीम टरबाइन के लिए सबसे एफिशिएंट स्पीड में से एक है। इस नंबर को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा मैजिक नंबर है 3000 आरपीएम। ये टरबाइन की दूसरी सबसे एफिशिएंट स्पीड है। तो अब हमारे पास दो स्पीड आ गई हैं, 3600 और 3000। अब सवाल यह है कि इन मैकेनिकल स्पीड का बिजली की फ्रीक्वेंसी यानी 50 और 60 हर्ट्ज से क्या कनेक्शन है? तो अब समय है सारे डॉट्स को जोड़ने का। अब हम देखेंगे कि कैसे टरबाइन के घूमने की ये स्पीड सीधे सीधे बिजली की फ्रीक्वेंसी में बदल जाती है। यहीं पर यह पूरी पहेली सुलझ जाएगी। ये देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। बिजली बनाने के लिए जो सबसे एफिशिएंट डिजाइन है वो है 2 पोल ऑल्टरनेटर। अब गणित बहुत सीधा है। जब आप 3600 आरपीएम वाली टरबाइन को इस 2 पोल ऑल्टरनेटर से जोड़ते हैं तो आपको मिलती है एग्जैक्टली 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। और जब आप 3000 आरपीएम वाली टरबाइन को इसी ऑल्टरनेटर से जोड़ते हैं तो नतीजा होता है एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज। बस यही है असली वजह। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्योर फिजिक्स और इंजीनियरिंग है। तो ये तो साफ हो गया कि ये स्टैंडर्ड्स एफिशिएंसी और फिजिक्स के आधार पे बने। लेकिन एक बार बन गए तो फिर ये हमेशा के लिए क्यों सेट हो गए? आज हम इन्हें क्यों नहीं बदल सकते? जवाब इतिहास और पैसों में छुपा है। इसका सबसे सीधा और सरल कारण है पैसा। फ्रीक्वेंसी बदलने का खर्चा इतना ज्यादा है कि कोई भी देश इसे उठाने का सोच भी नहीं सकता। जैसा कि यहां कहा गया है, थोड़े से फायदे के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जरा सोच कर देखिए,
अगर भारत आज तय करे कि उसे 50 से 60 हर्ट्ज पर जाना है, इसका मतलब होगा देश का हर एक पावर प्लांट, हर एक ट्रांसफॉर्मर, ग्रिड से जुड़ी हर एक मशीन, सब कुछ बदलना होगा। पूरे देश में बिजली बंद करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुक जाएगी। ये इतना बड़ा, इतना महंगा काम है कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि हमारी बिजली की फ्रीक्वेंसी कोई रैंडम चॉइस नहीं है। ये फिजिक्स की एक खूबसूरत देन है जो पैदा हुई थी मैक्सिमम एफिशिएंसी की तलाश में, और फिर इतिहास और प्रैक्टिकलिटी ने इसे हमेशा के लिए लॉक कर दिया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी दुनिया में ऐसे और कितने अदृश्य स्टैंडर्ड्स हैं जो कभी किसी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन थे, पर आज सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अब उन्हें बदलना नामुमकिन सा हो गया है। सोचिएगा जरूर।